नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान आखिरकार हो ही गया। बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहली वोटिंग 6 नवंबर को तो दूसरी वोटिंग 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी, यानी 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना के अलावा सारण, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सिवान, गोपालगंज में पहले फेज में वोटिंग होगी, जबकि बाकी जिलों में वोटिंग दूसरे फेज में होगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फेज 1 के शेड्यूल की बात करें तो कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। नोटिफिकेशन की तारीख 10 अक्टूबर 2025 को है। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर को है। नामांकन की जांच की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है 20 अक्टूबर। दोस्तों, मतदान 6 नवंबर को होगा, तो वहीं चुनाव रिजल्ट 14 नवंबर को कराए जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फेज 2 के शेड्यूल की, तो कुल 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। नोटिफिकेशन की तारीख 13 अक्टूबर को है। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर को है। नामांकन जांच की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर। तो वहीं मतदान 11 नवंबर को होगा। तो वहीं दोस्तों, चुनाव रिजल्ट 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, जिलावार आंकड़े किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों गठबंधनों को 4-4 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों गठबंधनों को 3-3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों, जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान
सामने निकल कर आ रहे हैं। उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट तो वहीं अन्ना का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 3-3 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ सर्वे में इंडिया महागठबंधन का शतक भी पूरा हो चुका है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 88 सीट तो इंडिया महागठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 7 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता
दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को 107 सीट तो इंडिया महागठबंधन 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें इंडिया गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में इंडिया गठबंधन को 112 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 128 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे में तो इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपकी नजर में अब की बार बिहार का राजा कौन बनेगा, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।